हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी बेटी का मुंडन करवाने। 3-4 दिनों का ट्रिप है हमारा एंड मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। इस वक्त मैं जगदलपुर पहुंच चुकी हूं, बट यहाँ तक मैं कैसे पहुंची हूँ ये आप लोगों को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए आप ये देखिए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं चित्रकूट। एक्चुअली हम दंतेवाड़ा जाने वाले हैं, बट 5 डेज़ का टूर है। सबसे पहले हम चित्रकूट गए, रास्ते में रुके थे। ये फ्लावर मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से कैच कर लिया। ओके, ये देखो ये कितना एंजॉय कर रही है, गाड़ियों का आना जाना सब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ आना जा रही हैं ना, उन्हें बहुत पसंद आता है। गाड़ियों की आवाज़, उनकी लाइट्स, उनके हॉर्न, ये सब उसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब भी हम वॉक पे भी जाते हैं ना इसे लेकर, तो बहुत खुश हो जाती है गाड़ियों को देख कर। फिर हम आगे चले गए। एक्चुअली हम 2 गाड़ियों में थे, तो वेट कर रहे थे दूसरी गाड़ी का, वो थोड़ी पीछे हो गई थी। फिर हमने केशकाल घाटी में एंटर किया है एंड हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, पहाड़ों पे राउंड एंड राउंड ऊपर की तरफ। मोड़ क्रमांक 1 से लेकर, ये आप बोर्ड आपको दिखाई दिया होगा छोटा सा। टोटल 10 मोड़ थे। मोड़ क्रमांक 10 यानी कि टोटल 10 राउंड्स हमने कंप्लीट किए और फिर हम पहुँचे ऊपर घाटी में, केशकाल घाटी में। और आगे बढ़ते बढ़ते हमारा सफ़र बातचीत करते हुए एंड मेरा सफ़र ये वीडियो शूट करते हुए आराम से कट गया एंड काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एडवेंचरस लगा मुझे। एंड ये सारी जो व्यूज़ हैं आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ठंड भी अच्छी खासी थी यहाँ पे एंड धूल भी बहुत थी, इसलिए गाड़ी का ग्लास हमने बंद करके रखा हुआ था। और बच्ची जो है वो बार बार हाथ बाहर निकाल लेती है खेल खेल में, इसलिए ग्लास बंद ही रखना सेफ होता है। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। आप देखिए कितने अच्छे पहाड़ एंड उसके बाद शाम हो गई। हम बीच में रुके थे लंच वगैरह के लिए, थोड़ा रेस्ट किया, चाय पिया एंड शाम हो गई। काफ़ी अच्छा व्यू था शाम का। जो ये नज़ारा है आप देखिए कितना खूबसूरत सा गुलाबी नज़ारा आप बोल सकते हैं शाम का, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की। ये जो है बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत सा। जो 3D पेंट्स आजकल पेंटिंग आर्टिस्ट करते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। आसमान का कलर चेंज हो जाता है जब सन जो है डूबने वाला होता है, तब कितना खूबसूरत लगता है ये। देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। शाम की पिक्चर्स है इसलिए थोड़ी सी ब्लर आई है एंड गाड़ी के ग्लास के बाहर है इसलिए भी ब्लर आई हुई है, बट दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मुझे लगा मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही माइंड फ्रेशिंग आप बोल सकते हैं, रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है जब आप घर से बाहर जाते हैं इस तरीके की वादियों में, इस तरीके के माहौल में एंड इस तरह से ट्रैवल करते हैं। गांव, गलियां, खेत, खलिहान, पेड़ पौधों से घिरे हुए रास्ते एंड ये छोटे छोटे मकान जो गांव में होते हैं, मिट्टी के मकान, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में। एंड यहाँ की हवा भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है एंड ये कितना खूबसूरत लग रहा था ना, बिल्कुल। ये जो स्टिकर्स यहाँ लगे हुए हैं येलो वाले, नियॉन वाले, ये लाइट पड़ने पे कितनी खूबसूरती से शाइन कर रहे थे। एंड आगे पहाड़ है ऑब्वियसली। पहाड़ों पे हम जा रहे थे। जो दंतेवाड़ा है छत्तीसगढ़ का, वो काफ़ी
हाइट में है। सो वहाँ पे गए हम एंड बहुत सारे जंगल, रास्ते, पहाड़, घाटियाँ ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। बहुत कठिन रास्ता नहीं है, रोड बाय रोड गए थे हम, काफ़ी आसानी से पहुँच गए थे। मस्ती मज़ाक खाते-पीते चाय पीते, खाना खाते, नाश्ता करते आराम से गए। सो हम शाम तक ऑलमोस्ट पहुँचे थे चित्रकूट में एंड बीच-बीच में नदियाँ भी पड़ रही थी, कुछ नदियाँ सूखी हुई थी, कुछ नदियों में काफ़ी अच्छा पानी था एंड इस तरीके से आप देखिए ये नदी काफ़ी बड़ी है बट इस यहाँ पे पानी कम है, पर व्यू काफ़ी अच्छा था। जब इनमें लाइट पड़ती है तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग आपको दिखाई देती है। ओके, ये जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है ये मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट कर देती हूँ। ये जो गाँव का नज़ारा होता है ना, ये भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब आप शहर से दूर जाते हैं छुट्टियों पे माइंड फ्रेश करने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, एक अपने आप को, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। सो काफ़ी अच्छा लगता है इस फैमिली ट्रिप पे इस तरीके की एन्जॉय करना एंड 5 दिनों तक हमने एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो अराउंड 6 बजे तक हम पहुँच चुके थे ना, आप देखिए कितना अंधेरा हो चुका है क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि अब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है एंड ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ सेपरेट इस तरीके के वुडन वाले कॉटेज बने हुए थे, कॉटेजेस थे काफ़ी सारे। सो यहाँ हम रुकने वाले थे आज की रात, यानी कि एक रात हम यहाँ रुके थे। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, शी इज़ माय सिस्टर इन लॉ प्रगति। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा था, बहुत मज़ा आया मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड थी ये वीडियो शूट करते हुए, काफ़ी एक्साइटेड थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे आप लोगों के साथ। मैं ये सोच कर ही कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कंप्लीटली वुडन रूम एंड बहुत ही अच्छा नज़ारा फ्रॉम बालकनी। ये देखिए जैसे ही हम पर्दा हटाएँगे ना, आप नज़ारा देखिएगा। पर्दा हटाओ। अंधेरा है इसलिए बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। कोई ग्लास ओपन कर लेते हैं। बाहर यहाँ पे भी कुछ चेयर्स लगी हुई हैं एंड ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना वाइट वाइट सा थोड़ा-सा, ये पानी है, ये है वाटरफॉल, चित्रकूट का वाटरफॉल जो कि सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है, कहा जाता है, माना नहीं जाता है। कहते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इसकी, सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ऊँचा नहीं है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है। सो दिन में कैसा लगता है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी एंड चाँद पेड़ों के बीच छुप गया है। हम डिनर करने जा रहे थे तब मैंने ये कैप्चर किया था एंड ये जो कॉटेजेस हैं, रिज़ॉर्ट है, इस काफ़ी बड़े एरिया में है। ये कैफ़े है जो आपको दिखाई दे रही है, एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो कैफ़े है एंड ये मैं हूँ, मेरी परछाई है। काफ़ी अच्छा-सा गार्डन है यहाँ पे एंड ठंड भी काफ़ी अच्छी थी। शाम को हम डिनर करने के लिए कैफ़ेटेरिया में गए, वहाँ हमने बहुत अच्छा-सा डिनर किया एंड 5 दिनों के टूर पे मैंने बिल्कुल ही अपनी डाइट को तो साइड में ही रख दिया था, काफ़ी एन्जॉय किया, बिल्कुल मज़े किए। पापड़ भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था, काफ़ी स्पाइसी पापड़ था। खाना बहुत लज़ीज़ था, दिखने में भी एंड खाने में भी काफ़ी लज़ीज़ था खाना, मज़ा ही आया। ऑब्वियसली जब आप काफ़ी दिनों बाद ऐसे फैमिली के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में इस तरह का स्पाइसी स्पेशल डिशेज़ आप एन्जॉय करेंगे तो काफ़ी प्रीशियस मोमेंट होता है वो एंड बहुत मज़ा आता है यार, अब उसको तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, कमेंट आप उस पे कुछ नहीं दे सकते, वो एक्सपीरियंस स्पीचलेस होता है। सो डिनर के बाद सुबह देखिए गुड मॉर्निंग हो गई एंड सुबह का नज़ारा आप देखिए, पानी ही पानी है सामने में। आहा! ये देखिए ये पानी है एंड वो देखिए वो वाटरफॉल जो रात को अलग से चमक रहा था। मैं पास से भी आपको दिखाऊँगी, आप फ़िक्र मत कीजिए। इस वक़्त मैं अपने रूम से आपको व्यू दिखा रही हूँ एंड पहाड़ हैं, पेड़-पौधे हैं एंड हल्की-हल्की सी धुंध है। सुबह के 6 बजे 6 नहीं, साढ़े 6 बजे का व्यू है ये। देखिए कितना तेज़ पानी आ रहा है।
जस्ट सनराइज़ होने को है, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं हुई है, तो इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए सूरज चाचू धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं। सो सुबह-सुबह एक्चुअली रेडी होने का रीज़न ये था क्योंकि हम यहाँ से निकल कर अपने आगे का सफ़र तय करने वाले थे। सो पहले हम वाटरफॉल देखने जाएँगे पास से क्योंकि ये तो रूम का व्यू है ना। ओह! ये 2 छोटी-छोटी नाव आपको दिखाई दे रही है बोट्स, शायद ये लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। छोटी-छोटी बोट्स यहाँ पे बोट की भी व्यवस्था थी तैरने के लिए इस तरीके की बट हम तो नीचे देखने ही नहीं गए, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना भी था। सुबह-सुबह बाहर का नज़ारा भी कुछ इस तरीके का था, बहुत ही रिफ्रेशिंग एयर एंड इसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये वुडन फर्श पे चलने में, वो ठप-ठप की आवाज़ हो रही थी तो हमने कुछ सेल्फीज़ भी क्लिक की, काफ़ी मज़ा आया हमें एंड इसे मेरे झुमके में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। शी इज़ वियांका माय डॉटर, शी इज़ 9 मंथ्स ओल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था इसे मेरा झुमका जो है बार-बार खींच रही थी उसे एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो सेल्फीज़ एंड वीडियोज़ बनाने के लिए मैंने इयररिंग्स पहने थे अदरवाइज़ ये लड़की सारा कुछ खींच कर एक कर देती। ये आप आवाज़ सुनिए वाटरफॉल की आवाज़ कितना नेचुरल आवाज़ ये जो आपको घर-घर की आवाज़ आ रही होगी ये वाटरफॉल की आवाज़ है। ये व्यू है एक और रूम की, ये दूसरे रूम की व्यू हम काफ़ी सारे लोग थे तो हम कुछ लोग रिज़ॉर्ट में थे एंड कुछ लोग यहाँ पे भी थे जो बिल्कुल वाटरफॉल के पास में हैं। सो यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था एंड यहाँ भी हमने कुछ सेल्फीज़ क्लिक कर ली। सो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास बस्तर, ये है डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है बस्तर एंड यहाँ है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। So she's my cousin and she's my sister-in-law too. वाटरफॉल के करीब जाते जा रहे हैं हम एंड महसूस तो बिल्कुल फ्रेशनेस हो रही है एकदम हल्की-हल्की पानी की छींटें भी पड़ती है जब आप पास में जाते हैं तो। ये इट्स माय फैमिली सारे लोग हैं हम लोग एंड पास कितना खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल पानी की हल्की-हल्की छींटें पड़ रही थी बहुत मज़ा आ रहा था एंड ये रैम्बो देखा आप लोगों ने? देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक रैम्बो दिखाई देगा, दिखाई दिया? इतना खूबसूरत रैम्बो बना हुआ है ये पानी जो है जब नीचे गिर रहा है तो बिल्कुल धुएँ की तरह चल रहा है एंड उस पे लाइट पड़ रही है सनलाइट तो रैम्बो निकल कर आ रहा है एंड कैमरे में ये उतना अच्छा कैच नहीं हो रहा है जितना अच्छा ये रियल में दिखाई दे रहा है एंड रियली बहुत मज़ा आया यहाँ हमने ढेर सारी सेल्फीज़ क्लिक की फैमिली सेल्फी, अकेली सेल्फी सबकी एक-एक फ़ोटो हर किसी के साथ बहुत मज़ा आया बहुत ही नीचे तो जाना अलाउड नहीं है काफ़ी वायरिंग्स वगैरह करके रखे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड हम जाते भी नहीं हैं बट यहाँ से भी देखने में काफ़ी मज़ा आया एंड आप देखें पानी भी कितना साफ़ सुथरा एंड पानी की आवाज़ ही बहुत मतलब कानों को अच्छी लग रही थी ये जो आवाज़ है पास से पानी की। कुछ पिक्चर्स ले ली थी हमने इसकी एंड ये आप वाटरफॉल एंजॉय कीजिए अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है रायपुर एयरपोर्ट से या जगदलपुर एयरपोर्ट से आप आ सकते हैं जगदलपुर भी एयरपोर्ट है वहाँ से तो ये चित्रकूट बहुत पास है हार्डली 70 to 80 किलोमीटर्स होंगे आई डोंट नो एग्जैक्टली अब हम यहाँ से वापस चले गए अपने अगले दिन के लिए एंड अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी चलिए